हेलो एवरीवन। तो आज हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो करने वाले हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल प्राइम एक्स। क्या है? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका अपने को फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखो, अपने को एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं अभी तुमको। ये देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्राइम फंक्शन विल बी माइनस आयोटा एस फंक्शन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एस। ठीक है। Further transformation of any primary function will be derivative of first derivative function, ये वाला will be minus iota s f of s। बस यही प्रॉपर्टी अपन वहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो तो अपना क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा, यहाँ एस की जगह के दे रखा है सारे ऑप्शन में, तो क्या आएगा के और एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ के कहाँ से आता है अपना चेक करो। देखो, एफ ऑफ के इक्वल टू 1/√2 माइनस प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स। अब फंक्शन क्या है अपना, डेल प्राइम एक्स। तो देख लो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उसका सिंपल फंक्शन है ना, डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे ओनली सिंपल फंक्शन है, मतलब अपना डेल प्राइम एक्स से। तो ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये और ये। तो देखो अपना फंक्शन क्या है, डेल टी माइनस ए ई रेज़ टू पावर आयोटा एस डी टी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आयोटा ए से। तो माइनस आयोटा के तो अपना डेरिवेटिव से आ गया। अब देखो ये सोलो कैसे होगा इतना वाला फंक्शन। तो डेल टी माइनस ए, अब ए क्या है अपने पास, जीरो है। ए क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा के जीरो, आयोटा के ई रेज़ टू पावर जीरो और ई रेज़ टू पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो माइनस आयोटा के अपने पास 1/√2 और माइनस आयोटा के अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, प्रोपोर्शनल का। तो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आयोटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन विल बी 1/√2 माइनस आयोटा के। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5 e टू पावर माइनस 2 e टू माइनस 2x प्लस 2 e टू माइनस 5x। देखो तो अपना क्या बनेगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन √2/पाई। ठीक है, सिंपल फंक्शन में 1/√2 देता है ई रेज़ टू पावर वाले में, और कोसाइन साइन में √2/पाई हो जाता है। √2/पाई जीरो से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। फंक्शन क्या है अपना, 5 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 5x। इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखो ई रेज़ टू पावर एक्स कोस बी एक्स, ये अपना फॉर्मूला बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, ये 5 बार ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या आता है, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये ए से है ना अपना। सेम इधर ही ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। लिमिट लगा दो। तो देखो लगाएंगे जीरो से इन्फिनिट, तो क्या होगा, यहाँ इन्फिनिट रखेंगे तो ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिट जीरो, मतलब ये सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन ई रेज़ टू पावर जीरो लोअर लिमिट रखेंगे तो ई जीरो 1। तो 5/4 प्लस एस स्क्वायर, और जो माइनस आया है लोअर लिमिट का वो प्लस हो जाएगा यहाँ से 2 कोस 0x1 और साइन 0 का मान 0। सेम इधर ऐसे ही 2 बाहर इन्फिनिट रखेंगे जीरो हो जाएगा, इससे लोअर लिमिट लगाएंगे और माइनस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो 2 25 प्लस एस स्क्वायर, और यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस मान लोअर लिमिट की वजह से, और 5 कोस 0 का मान 1 और साइन का मान 0। बस अब देख लो यहाँ से क्या उत्तर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 5 2 10 2 5 10, ये 10 बाहर ले लिया, अपना आंसर ये रहा। नाउ अगेन फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। चलो अपन सॉल्व करते हैं। क्या होता है देखो, √2/पाई एक्स टू माइनस n माइनस 1 कोस एक्स, इधर साइन का करेंगे तो साइन एस एक्स। अब देखो अपने को साइन और कोसाइन दोनों निकालना है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी निकाल लें पूरा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला फॉर्म। तो इससे क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, फिर सेपरेट कर देंगे और अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अपन ने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, √2/पाई एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा एस एक्स, √2/पाई एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा एस एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, एक्स n माइनस 1। ठीक है, अब अपने को पता है इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिट ई रेज़ टू पावर माइनस टी n माइनस 1 dt इक्वल टू गामा n। तो
तो अंडर 2 पाई यहाँ वैल्यू रख दी किसकी, आयोटा एस एक्स को टी मान लिया, तो एक्स क्या निकलेगा माइनस टी बटे आयोटा एस, माइनस टी बटे आयोटा एस की पावर n माइनस वन, एक माइनस सन यहाँ से ए रेस्ट टू पावर माइनस टी, और डी एक्स का एंड क्या निकलेगा माइनस टी बटा माइनस डी टी बटा आयोटा एस, तो माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से वो प्लस कर लिया, ठीक है। अब आयोटा एस की पावर n माइनस वन, ये आयोटा एस यहाँ पे टी रेस्ट टू पावर n माइनस वन, ई रेस्ट टू पावर माइनस टी और डी टी। अब हमको पता है, क्या पता है, टी रेस्ट टू पावर माइनस एन, ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, डी टी क्या होता है अपना गामा एन, तो ये पूरी टर्म होगी गामा एन, ये वाली आयोटा एस बाई एन, ये आ गया अपने पास यहाँ पे एन, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा तो कैंसिल हो गया, एक आयोटा बचेगा उसको ऊपर भेज दिया और आयोटा एस बाई एन बचे, यहाँ पे एन बचेगा अपने पास। चलो आगे देखते हैं ना गामा एन। अब आयोटा क्या होता है, देखो अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पाई बाई टू के लिए सोल्व करें तो क्या आता है, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन बाई टू, साइन कोस 90 0 साइन 91, सो आयोटा विल बी देयर, so for pi by 2 degree, pi by 2 radian, we can write iota equal to cos theta plus iota sin theta. Simply if we raise power n of iota, then what will we have, cos theta plus iota sin theta power n. तो इसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो रहा है, अपने को दो फंक्शन चाहिए, कोस वाला कोस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और साइन वाला साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसका, फंक्शन एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस वन का, ठीक है, और सोल्व कर लो इसको। सो 1/√x आ जाएगा है ना, अगर अपन x बराबर क्या पुट करें 1/2 पुट करें, ठीक है, x बराबर 1/2 पुट करें तो क्या n बराबर 1/2 पुट करें तो अपना ये आ जाएगा, सो अंडर 2/पाई गामा 1/2 अंडर पाई एस 1/2 अंडर एस कोस n बराबर 1/2 पाई बाई 4, सो 1/√, सिमिलरली यहाँ पे भी साइन में भी 1/√s आ जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से भी रखना है कि 1/√s क्या होता है, 1/√s हो जाता है, और ये तो अपनों ने कर ही लिया, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लो तुम, ठीक है, एक मिनट अच्छे से देख लो आप। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ से अपने निकला कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर एन डी रेज़ टू द पावर एन डी एस एन एफ ऑफ एस, ये अपन पढ़ लिया ऐसे है ना। है ना, एक्स रेज़ टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर एन डी, मतलब इसका nth डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एस, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला। चलो अब नया क्वेश्चन, ये बहुत बार आया सारे क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सारे। देखो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर मोड एक्स। अब मोड एक्स क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस और एक्स लेस देन 0 के माइनस, तो अपने को दो बार खोलना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा अपना मोड ऑफ एक्स, 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स अंडर 2/पाई। अपने को पता है, देखो कोस का फॉर्मूला पढ़ा अपनों ने, क्या था, ई रेज़ टू द पावर ए एक्स साइन कोस एक्स वाला, ये रहा कोस एक्स का फॉर्मूला, ए टू पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, साइन में क्या होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, है ना, माइनस साइन का ध्यान रखना। तो लगा दो ए साइन बी एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, सोलो का अगर अपर लिमिट रहेंगे 0 आएगा, लो लिमिट रहेंगे माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगी, कोस एस एक्स में से एस बच जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा अंडर 2/पाई एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही देखो ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन था, ये फूरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन था, इसको सोल्व करने तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए एस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगली बार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन फार्मूला वाला कोस वाला फार्मूला बनेगा, कोस वाला फार्मूला में क्या था देख लो, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, तो ये वाला लिमिट रखने पे 0 हो जाएगा
और ये आएगा ए। ठीक है, अब ए अपने पास क्या है, यहाँ पे ए अपने पास माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस होके ओनली 1 आएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर दिख रहा है अपने को फॉर्मूले से। यहाँ ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स है, माइनस बी वाला साथ में, मतलब यहाँ पे एस आएगा अपना, और यहाँ पे क्या आएगा अगले वाले में, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये वाली टर्म जीरो होगी, उसमें ए कोस बी एक्स, तो ये कोस वाली टर्म बचेगी, ये जीरो हो जाएगा, ए बचेगा, ए क्या है अपने पास माइनस का 1, और लो लिमिट रखना है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत ईजी लग रहा है ना, बस याद रखना है थोड़ा सा अपने। देखो इसको एक बार अपन दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, फुल ट्रांसफॉर्मेशन ई टू माइनस एस एक्स, तो कोस प्लस आयोटा साइन खोल लो, तो अपने पास क्या बचा, दोनों का टर्म क्या बचा है, 1 बाई, यहाँ से कोस का क्या है 1 अपॉन प्लस स्क्वायर प्लस आयोटा एस अपॉन प्लस स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये रहा। इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से सोल्व कर दो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक फॉर्म ये भी अपनी बन जाएगी। ठीक है, नहीं तो ऐसा तो अपन करते ही हैं। शो दैट साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये अभी सोल्व किया अपने ना एक्स एक्स पर एन वाला, तो क्या बनेगा अपना माइनस डी बाई डी एस, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर एस कोस टाइम एफ ऑफ एस। देखो इसको करते हैं अपन, तो माना हम लोगों ने कि ये, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अपन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है किसी फंक्शन का। ठीक है, किसी फंक्शन का अपन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, क्या होता है, ये होता है अपने को पता है अंडर टू बाई जीरो से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, यह आएगा, और इसी को हम इसी फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस लिख सकते हैं। तो देख लिए माना हम लोगों ने ना, क्यों, क्योंकि फंक्शन ये मानना है इसलिए, है ना। इस फंक्शन को अपन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, तो डी बाई डी एस ऑफ एक्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एस। अब देखो एस के रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, एस के रिस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इस इंटीग्रेशन का कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओनली जिसमें एस आ रहा है उस फंक्शन का चेंज होगा। तो कर दो एस के रिस्पेक्ट में, तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, कोस का माइनस साइन एस एक्स। अब यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ कॉन्स्टेंट एस नहीं है, एस तो वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट क्या है एक्स, इसलिए माइनस एक्स बाहर आ गया। तो क्या बचा अपने पास, ये माइनस साइन को मैंने इधर भेज दिया। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस और एस विल बी अंडर टू बाई पाई एक्स एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब वो यही तो पूछ रहा था कि साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एफ एक्स क्या आया अपने पास, ये वाला आ गया। ठीक है, ऐसे कैसे अपन को उसमें कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वो अपने को ये प्रूव करना चाह रहा है तो अपन इसको भूल जाओ, वैसे अपने को एग्जाम में याद रखना है ना, अभी भूल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, प्रूव करते टाइम पे हमको पता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये होता है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, सो डी बाई डी एस ऑफ ये फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एस कर दो डेरिवेटिव, सो अंडर टू पाई बाई एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कोसेस एक्स आ जाएगा, और ये क्या है, क्या ये एक्स एफ ऑफ एक्स है किसका, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का, बस ये पूछ रहा था वो। तो हमेशा से याद रखना है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस एफ एक्स विल बी माइनस डी बाई डी एस ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एस, और यहाँ कोसाइन है तो यहाँ साइन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एस, ये दोनों चीज़ अपने को याद रखनी है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर मोड के, एस भी दे सकता है के भी दे सकता है। सो इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर मोड के क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बाई ई रेज़ टू पावर माइनस के ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स। ये हमेशा ध्यान रखना है ना, अगर इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं और ये ई रेज़ टू पावर के वाला फंक्शन है तो 1/2 पाई आता है, लेकिन अपन दूसरा तरफ पे अंडर 2 पाई आता है, तो ये अंडर 2 पाई आता है, साइन और कोसाइन आ रहा है तो अंडर 2 पाई लेना पड़ेगा, और सिंपल ई रेज़ टू पावर फंक्शन है तो अपन 1/2 पाई ले सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ भी देखो 1/2 पाई लिया था। ठीक है, अब देखो ये अपने को पता है मोड वाला फंक्शन है तो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट में माइनस के देगा, है ना, एक के लेस देन जीरो में, और जीरो टू इन्फाइनाइट में प्लस के देगा, तो ये माइनस के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा फंक्शन ई रेज़ टू पावर के कॉमन ले लो तो 1 माइनस आयोटा एस एक्स, के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, 1/2 पाई माइनस प्लस इन्फिनिटी एच टू पावर माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, सो माइनस में जीरो, और ये नीचे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस कॉमन के कॉमन ले लो माइनस का, तो क्या बचेगा अपने पास के 1 प्लस
वो आयोटा एक्स, तो 1 प्लस आयोटा एक्स, एक माइनस साइन और आएगा, उससे कोई मतलब नहीं, अभी देखते हैं अपन। तो ई रेस्ट पावर 0 ये आ जाएगा 1, ई रेस्ट पावर इन्फिनिट कोई मतलब नहीं है, ये माइनस आएगा है ना, माइनस साइन छूट गया है थोड़ा सा, ये माइनस साइन आएगा, माइनस इन्फिनिट 0 हो जाएगा, फिर रेस्ट पावर 0 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस साइन बचेगा ना इसका, ये माइनस साइन कॉमन आएगा यहाँ से, तो 1 प्लस आयोटा एक्स सोल्व कर लो, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर। सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़्ड टू द पावर माइनस के विल बी अंडर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका उल्टा पूछ ले, है ना, ये एक्स से एस में और एस से एक्स में जा सकता है, उल्टा पूछ ले, यहाँ एक्स दिया है, तो क्या आएगा, रेज़्ड टू द पावर माइनस मॉडुलस क्या आएगा, अब देखो फिर इसने मॉडुलस एक्स दिया तो क्या आएगा, किया जाएगा अंडर 2/1 प्लस, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी बताऊँगा मैं तुमको, अंडर 2/1 प्लस एस स्क्वायर, ऐसा देखो एफ इनवर्स अंडर 2/1 प्लस एस स्क्वायर, यहाँ ए से क्या आ जाएगा, एस टू माइनस मॉडुलस एस आ जाएगा, एस का एक्स में, एक्स का इसमें, ये मोड एस आ रहा है तो क्या आएगा, अंडर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और अगर कोई गाउसियन फंक्शन है अपना, तो गाउसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अभी करा था अपना ऊपर, वो आया था ई रेज़्ड टू द पावर आयोटा एस एक्स, तो हमने इस वाले फंक्शन का एक्स के साथ जो आ रहा है उसका आधा, इस मतलब हाफ करके स्क्वायर करके प्लस करके माइनस कर दो तो अपना स्क्वायर फंक्शन बन जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गाउसियन फंक्शन विल बी सेम, है ना, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो सकता है जो मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है, लेकिन फंक्शन स्पेस में सेम रहता है। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये कई क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये भी कर रहा था फंक्शन अपने सोल्व किया, अभी क्या होता है, ये कोई गाउसियन फंक्शन है, ठीक है, तो इस गाउसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अभी पढ़ा आप लोगों ने, हमेशा गाउसियन फंक्शन ही होता है, ई रेज़्ड टू द पावर माइनस पढ़ा था ना, ए एक्स स्क्वायर था, ये वाला देखो बताता हूँ तुमको, तो इसका क्या होता है, ई रेज़्ड टू माइनस स्क्वायर अपन 4/√2 है, तो ये भी क्या है, गाउसियन फंक्शन ही है, या टी है तो टी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर चुके हैं, देखो मैं बताता हूँ तुमको, ये 1/x का भी कर लिया आप लोगों ने ना, ये रहा ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है, 1001, तो क्या होगा, वही अंडर एक्स मोड ऑफ एक्स लेस देन है, मोड ऑफ एक्स यहाँ याद क्या रखना है, ये मोड ऑफ एक्स लेस देन है किसमें है, -a टू +a में है, और इसके अलावा जितने पॉइंट है उसमें 0 देता है, यूनिट स्टेप फंक्शन ओनली 1 देता है, रख दो वैल्यू 1/√2π, क्यों, क्योंकि अपना फंक्शन क्या है, ऐसा है, अगर कोसाइन साइन होता तो √2π होता, f(x)(2π), ठीक है, इसको सोल्व करके क्या आएगा, 2/√2π है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़्ड टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज़्ड टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन ए एस बाई एस, तो √2π बाई साइन ए एस बाई एस, √2π बाई साइन ए एस बाई एस, देख लो यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं दिया है ना, तो इसने अगर दूसरे फॉर्म में दिया है, चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म इसका अपने सूटेबल हो रहा है वहाँ से। टू 2/√2π
2/√2 पाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, √2/पाई और ये आएगा k, √2/पाई k और साइन 1k। ठीक है, और अगर ये फंक्शन x>0 में दिया है ना, x>=0, और अच्छा थोड़ा सा इसने डिफरेंट दिया है, ये मॉडुलस वाला नहीं दिया है इसने, है ना। तो यूनिट स्टेप फंक्शन तो यही होता है जनरली। चलो अपन इससे सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो इस वाले हिसाब से अपना फंक्शन क्या बनेगा, 1/√2 पाई <0 में तो है ही सही, तो क्या बनेगा अपना फंक्शन 0 to +∞ में बनेगा, है ना, -∞ में आएगा ही नहीं। और क्या बनेगा 1.e⁻i, एस की जगह इसने के दिया तो के में डिफाइन कर दो, i/kx dx। सो 1/√2 पाई क्या फंक्शन है अपना, e⁻i by i k 0 to ∞। ठीक है, सो इन्फिनिट रखेंगे कोई मतलब, इन्फिनिट क्या होता है, 0 होता है, -∞ 0 होता है, अब 0 ले लो। सो 1/√2 पाई और यहाँ पे क्या बनेगा 1/i k बनेगा। तो इसने ऐसा क्यों दिया है, 1/√2 पाई ऊपर जाएगा तो -i आएगा, फिर एक सोलो करेंगे तो लिमिट भी इसने 0 ही दी है, ए नहीं दी है ना, 0 ही दी है, सही जा रहे हैं हम, तो 0 दिए फिर तो सही है, वो नहीं आएगा, इसी को सोल्व करना पड़ेगा अपने को। 1/√2 पाई अगर ऊपर ले जाएगा -i और यहाँ आएगा क्या, बस ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छे से अपन, कहीं गलती तो नहीं हुई। तो देखो अपना जो आ रहा है ना, मेरे हिसाब से सही आ रहा है, कोई दिक्कत गड़बड़ नहीं करी अपनों, है ना। अगर इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो यहाँ पे माइनस साइन आता, लेकिन इन्वर्स भी नहीं है, बाकी सब कुछ सही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, तो अपन इसको ही देखते हैं। अब ऑप्शन में क्या है अपना, ऑप्शन अपना √2 पाई में है ही नहीं, हो सकता है इसने कुछ दूसरा कुछ और चेक कर लेंगे बाद में, पर अभी अगर क्वेश्चन सही करना है तो अपन कुछ चेक करना है। डिपेंडेंसी क्या आ रही है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k है। ऑप्शन में देखो ये भी नहीं हो सकता, ये e⁻ वाला है ही नहीं फंक्शन, k² भी नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन ए आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ भी दिख रही है अपने को, तो बाद में देखेंगे इसको, अभी आगे बढ़ते हैं। फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ये रहा, तो अभी ये चिल्ला चिल्ला के बहुत बार अपनों ने कर लिया क्वेश्चन, है ना, e⁻⁻x। अभी क्या था आंसर, क्या था देखो, हम बताऊँ तुमको, ये रहा आंसर अपना क्वेश्चन का, e⁻⁻x ये रहा। ठीक है, ये कोसाइन वाला है ना, इसको अपन फुल में निकाला तो अपना ये आया था √2 पाई 1 + i/s/1 + s², और इन्वर्स में निकालेंगे तो ऐसा होगा। है ना, देखो ये रहा फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन e⁻⁻x = √2 पाई 1 + s², √2 पाई 1 + s², √2 पाई 2/पाई 1 + x²। इसका उल्टा भी पूछता है वो दोनों का, तो ये भी अपने को याद रखना है। क्या रहा है अपना
ये वाला है अपना क्वेश्चन। एफ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to the power mod of x अंडर 2 1 प्लस एस स्क्वायर। हमें अंडर 2 नहीं है तो अपन ये देख लो 1 प्लस एस स्क्वायर किस में आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा ना, सही है ये वाला है, ये ऑप्शन ही अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अंडर 2 ये इसको बाहर लेंगे तो अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना एग्जैक्ट मैच हो गया इसमें। तो एक गाउसियन फंक्शन का गाउसियन ही होता है, अपन कर लिया। फुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बाई पाई 1 प्लस एस स्क्वायर 1 बाई पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये 1 बाई अंडर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ ई टू पावर मोड ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ ई रेज़ टू द पावर मोड ऑफ एक्स, यही बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है ना, जो ये थोड़ी क्वेश्चन सारे सही हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर मोड ऑफ के, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज़ टू द पावर मोड ऑफ के। गया ये रहा, तो ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी करा है अपना नीचे क्वेश्चन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी करा है द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर मोड ऑफ एक्स। क्या था इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। है ना, क्योंकि 4 तो आ नहीं था, पाई भी नहीं आया था, ये 2 और 1 में से एक है। चेक कर लेते हैं कौन सा है। द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मोड ऑफ एक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स में कोस भी आ गया, आयोटा भी आ गया, लेकिन वो ओनली ये वाला पूछ रहा है शायद। तो अंडर 2 आयोटा एस अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, साइन वाला पूछे तो। अगर पूरा पूछ रहा है तो देखो कौन सा आएगा। ये इन्वर्स वाला निकाल लिया अपनों ने, इन्वर्स वाला जो पूछा था अपने से। वहाँ क्या थोड़ा सा ऑप्शन उन्होंने गड़बड़ लग रही है मेरे को उनके ऑप्शंस में, इसलिए अपन चेक कर रहे हैं बार बार। अंडर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सही है अपना, बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही है। अंडर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है सेम टू सेम क्वेश्चन। और अगर खाली वाली वो अगर ऐसे पूछता किसमें कोसाइन और साइन के फॉर्म में, तो फिर अपन उसको ऐसे करते। कैसे, ये अपन नीचे किया था ना, कहाँ गया, ऊपर किया था, ये रहा। इसको बोल रहा हूँ मैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स में पूछता है ना तो कोस और साइन को डिवाइड करके, ये रहा कोस अलग और साइन अलग। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आयोटा की फॉर्म पूछ रहा है तो फिर अपना आएगा अंडर 2 आयोटा एस अपन 1 प्लस स्क्वायर। और कोस में पूछेगा अंडर 2 1 प्लस एस स्क्वायर, है ना। और दोनों का मिला के पूछता है तो अपन कर ही रहे हैं मिला के, तो अंडर 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक लगती है मेरे को इनकी, जैसे यहाँ पे अंडर 2 आना चाहिए था इस बार। सो अंडर 2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अंडर 2 आना चाहिए था, इसने 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों दिया, ये अपन थोड़ी देर और चेक कर लेते हैं। मैं करके देख लेता हूँ एक बार इसको। देखो अपना क्वेश्चन सही है ना, जो हमने सोल्व किया यही है अपना आंसर, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इसको भी अपन इधर सोल्व करेंगे तो यही तो आएगा। देखो सोल्व कर लेते हैं, आप बोलो तो एक बार फिर से। 1/2 क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा एस प्लस यहाँ पे क्या बनेगा
आयोटा एस माइनस का 1, आयोटा एस माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इज टू पावर आयोटा एस माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ क्या आएगा आयोटा एस प्लस 1 इंटू एक्स। लिमिट यहाँ पे क्या लगेगी माइनस इन्फिनिटी से 0, इधर क्या लगेगी 0 से इन्फिनिटी। सो 1/√2 बाई ई जस्ट पावर 0 1, सो 1/1 प्लस आयोटा एस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इस लोअर लिमिट का कोई सेंस नहीं है। यहाँ देखो अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ एक माइनस और कॉमन लेना पड़ेगा इनको, है ना, तभी तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा एस हो जाएगा, है ना, और यहाँ 1 माइनस आयोटा एस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अपन कर लेंगे उसको। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ, देखो मैं कर ही देता हूँ। माइनस कॉमन लो तो 1 माइनस आयोटा एस, और नीचे भी जाएगा -1 माइनस आयोटा एस। अगला तो लिमिट एक्स भी आएगा, माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट तो ए प्लस हो जाएगा, और 1/1 माइनस आयोटा एस हो जाएगा। सो 1/√2 बाई ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सो 1 माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर -1 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा एस प्लस 2/1 प्लस एस स्क्वायर। क्या आएगा ये √2 बाई पाई 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ऐसे सोल्व करो तो भी ये आएगा, ठीक है। √2 बाई 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ये √2 बाई 1/1 प्लस एस स्क्वायर, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये आ रहा है अपना, सही है। देखो यहाँ से किया तो भी ये आ रहा 1/1 प्लस एस स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उससे अपने को ज़्यादा सेंस मतलब बन नहीं रहा फिर, क्योंकि अपनों ने कर लिया है इसको। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा √2 बाई पाई 1/1 प्लस एस स्क्वायर। जिसका आंसर क्या होना चाहिए, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इन्होंने दिया ही नहीं उस फॉर्म में, तो अपन क्या करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, इसका क्या बनेगा, ये 2 बार लिख लिया क्या, और इसका बनेगा ये। अब देखो 1/x ये भी कर लिया अपना, बताता हूँ अभी कहाँ किया। गाउसियन का गाउसियन, ये 2 बार लिखने में आ गए क्वेश्चन, हो गए सारे क्वेश्चन। एक बचा हुआ उसको दोबारा कर लेते हैं 1/r वाला। देखो 1/x का मैंने कर लिया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, गाउसियन का भी हो गया। 1/x का अपनों ने किया है, ये रहा, ये 1/r या 1/x। तो फिर ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, √π/2 आता है। ऐसे क्या निकाल लो, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो, और दोनों को जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इसको अगली बार हम देख लेंगे कभी भी, है ना। सेम है, ये 1/x और 1/r है अपना, आर की टर्म में अपना 1/x से सोल्व कर लो √2 से, ठीक है। एक बार इससे और कोस का करेंगे, कोस का आ जाएगा, फिर जोड़ दो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो फुल फंक्शन अपना आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।